नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। इस खास चर्चा में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ में गरमाई धान पर सियासत की। छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है और देश में छत्तीसगढ़ इकलौता ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा दाम पर धान की खरीदी होती है, इसलिए इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में धान की कीमत भले ही सरकारें तय करती हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि धान की फसल सरकार तय कर रही है। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच धान को लेकर होड़ मची थी। कौन सबसे ज्यादा खरीदी कर ज्यादा कीमत देगा? साल 2023 में चुनाव के दौरान बीजेपी ने किसानों से वादा किया था कि प्रति एकड़ 21 कुंटल धान 3100 रुपए कुंटल के भाव से खरीदी जाएगी, जिसका फायदा यह हुआ कि किसानों ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार को सत्ता से बेदखल कर बीजेपी को सत्ता का ताज पहना दिया। बीते कुछ सालों में धान की कीमतें ही सरकार तय कर रही है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार ने चुनाव के दौरान पीएम मोदी के किए गए वादों को पूरा करते हुए 25 दिसंबर 2023 को 4 सालों का बोनस एक साथ दिया, तो देश में सर्वाधिक कीमतों पर धान खरीदी का रिकॉर्ड भी बना दिया। धान खरीदी और उसकी कीमत प्रदेश में राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुई है। हर साल धान खरीदी की तारीख को लेकर विपक्ष आरोप लगाता है, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन धान की खरीदी की तारीखों पर सियासत जरूर गरमाती है। और इस साल धान खरीदी 14 नवंबर 2024 से शुरू होकर 31 जनवरी 2025 तक चलेगी, जिसको लेकर प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई है। और प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस अभी से आरोप लगा रही है कि साल 2022-23 में 24,72,000 से ज्यादा किसानों ने 144.92 लाख टन रिकॉर्ड धान बेचा था, जिसके बाद इस साल खरीदी का लक्ष्य बढ़ाकर 160 लाख टन का रखा गया है। और इस साल प्रदेश के 25 लाख किसानों ने धान बेचने का पंजीयन कराया है। धान खरीदी के एवज में किसानों को लगभग 30,068 करोड़ रुपए का भुगतान होता है। विभागीय जानकारी के अनुसार इस साल धान खरीदी में कुल 8 लाख गठान बारदाने की जरूरत है, यानी जो बारदाने की गठाने हैं, जो बोरियां आती है, वो 8 लाख बारदाने की पहुंचेंगी। ऐसे में अब धान पर सियासत जरूर है, अपने अपने सवाल हैं, अपने अपने तर्क हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। पहले कुछ आपको प्रतिक्रिया सुना देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। अभी जितने किसान धान बोए हैं, अब फसल पक के तैयार है, कटाई भी शुरू हो चुका है। अर्ली वेराइटी के जो धान है उसकी कटाई प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है और उसके सर्वे करने के लिए टीम बनाई और उस टीम में जनपद के अधिकारी कर्मचारी, शिक्षा के विभाग के संकुल प्रभारी, आरआई पटवारी तो है ही जो गिरदावरी करना है, वो पूरी टीम बना के ये लोग एक एक खेत में जाके गिरदावरी कर रहे हैं। आज जनपद कार्यालय आप पता कर लें, सब खाली है, क्योंकि सब गिरदावरी करने गए। कोई सरपंच यदि जाके जनपद में कोई काम कराना चाहे, कोई सिग्नेचर कराना चाहे अधिकारियों को, तो उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात यह है, राजस्व विभाग का एक काम है, ये खाद्य विभाग का आदेश और गिरदावरी करने की जिम्मेदारी राजस्व विभाग की है, लेकिन पूरे विभाग को, सभी विभागों को इसमें शामिल करके ये गिरदावरी कर रहा है। इसका मतलब ये है कि सरकार इस साल धान जो बम्पर प्राप्त सभी जगह दिखाई दे रहा है, उसे खरीदने में डरी शामिल है। उसका कारण भी है कि अभी 56 रेक ही चावल का मिला है, जबकि 700 रेक की जरूरत है और सभी चावल मिलिंग करके राइस मिल में पड़ा हुआ है। उनके कहने से क्या होगा, एक नंबर को धान गीली रहती है। हम किसान के बेटे हैं, किसानी करते हैं, अभी भी खेती करते हैं। एक नंबर को धान कटता है तो इतना गीला रहता है कि उसको कहीं ले नहीं जा सकते। 15 नवंबर सरकार ने जो निर्णय लिया है स्वागत योग्य है। 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो जाएगी और हमारे किसानों का धान भी तैयार हो जाएगा।
तो छत्तीसगढ़ में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो घोषणा पत्र में धान खरीदी का वादा किया था उसे पूरा भी किया गया है। 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी जा रही है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने की बात कही गई थी, इसे पूरा किया गया। लेकिन अब इस बार फिर धान खरीदी की शुरुआत होनी है और इस बार फिर सियासत गर्मा गई है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमान हमारे से जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता गंधर्व पांडे हमारे से जुड़ गए। गंधर्व जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा हमारे से जुड़ गए। अभिमन्यु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। गंधर्व जी, पहले मैं आप ही के पास आऊंगा। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में धान खरीद एक पर्व होता है, ठीक उसी तरह परंपरा भी बन गई है कि राजनीति भी होगी, सियासत भी होगी, वार पलटवार भी होगा। अब कांग्रेस की तमाम आरोप है कि 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू करनी थी, वो आपने नहीं कि आप 14 नवंबर तक ले गए। और साथ ही जो व्यवस्थाएं हैं धान खरीदी को लेकर वो जमीन पर पुख्ता नहीं है। खुद भूपेश बघेल ये बात कर रहे हैं और कांग्रेस का मानना है कि धान खरीदी की जाती है और उठाव को लेकर व्यवस्था नहीं है। कई कुंटल लाखों टन धान पूरे बारिश के पानी में बर्बाद हो जाती है। तमाम तरीके से सवाल किए गए। अब धान का सवाल जहां तक है, क्या बीजेपी के जो दावे थे वो तो आपने पूरे किए, जो घोषणा पत्र किया गया था, जो दावे किए गए थे, लेकिन जो ऊपर से कांग्रेस के आरोप है, क्या कुछ आप कहिएगा और क्या कुछ आगे की रणनीति आपकी? गंधर्व जी। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में अगर रिकॉर्ड धान खरीदी 3100 रुपए के समर्थन मूल्य में अगर कहीं की गई पूरे देश में, तो छत्तीसगढ़ में की गई। 550 रुपए प्रति क्विंटल धान का दर था 2003 में। अगर उसको 1580 और आज 3100 देने का सामर्थ्य किसी ने किया है, 2003 से 2018 में भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में इतना वृद्धि हमने धान की खरीदी की राशि में किया। पिछली बार 145 लाख टन धान की खरीदी की 3100 रुपए के समर्थन मूल्य में। ठीक है। हमने बारदानों की व्यवस्था कर दी है। जेम पोर्टल के माध्यम से अनेक टेंडर हो रहे हैं। 60% के लगभग बारदाने प्रदेश में पहुंच चुके हैं। और ऊपर से ये जो कांग्रेसी प्रपंच करते थे कि जो सीमाधर राज्य हैं हमारे, झारखंड से, उड़ीसा से, जो धान की सप्लाई करा के उसे खरीदवाने की कोशिश करते थे, उस पे पूर्णतः रोक लगाने के लिए हमारी सरकार ने वहां भी सुरक्षा बलों को मुस्तैद कर रखा है। और जो ये आरोप लगा रहे हैं कि 1 नवंबर से धान खरीदना था, तो मैं इन्हें बताना चाहूंगा, इन्हीं की सरकार थी, किस्तों में पैसा देते थे। और एक वर्ष तो ऐसा भी आया कि 1 दिसंबर को धान की खरीदी की इन्होंने। बिल्कुल गंधर्व जी, लेकिन जिस तरीके से जब आप भी तो विपक्ष में थे ना, अभी का कार्यकाल तो आपका कांग्रेस का गुजरा है, आप भी तमाम सवाल खड़े करते थे। जो मेरा पहला सवाल था, क्या परंपरा बन गई है कि कोई भी सरकार में रहे, धान की शुरुआत होगी खरीदी की तो आप भी सवाल खड़े करेंगे? क्योंकि यही सवाल लगभग आप भी सवाल खड़े करते थे कि जल्दी धान की खरीदी शुरू की जाए। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, इस समय नवंबर का माह हमारे छत्तीसगढ़ के लिए सबसे फलदायक माह होता है। इसमें त्योहार भी आती है। इसमें जब से हमारा राज्य बना है, आज हम राज्योत्सव मनाएंगे। मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, वो भी आज छत्तीसगढ़ में दोनों उपस्थित है, राज्योत्सव का आरंभ भी करेंगे। तो नवंबर के माह में छत्तीसगढ़ की परंपरा रही है कि हम धान की खरीदी करेंगे। और जिस प्रकार से व्यवस्था बनी, त्योहारों का दौर था, सभी तैयारियों को मुस्तैद रखना था कि किसी प्रकार से भी आम जनता के पैसे का नुकसान ना हो पाए, उन तैयारियों को। और हमने इस बार डिजिटल मशीन रखी है, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन, जिससे हम धान को तौल सकेंगे। और वहां पर सभी प्रकार की उचित व्यवस्थाएं करने के बाद हमने निर्णय लिया है कि 14 नवंबर से 31 जनवरी तक के धान की खरीदी होगी, जिसकी एक मुश्त 3100 रुपए की राशि किसानों के खाते में सीधा पहुंचेगी। और छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान हमेशा की तरह पुनः खुशहाल रहेगा। और बम्पर धान खरीदी का हमारा टारगेट है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है 160 लाख टन धान की हम खरीदी करेंगे। अकेले बस्तर से 2,40,000 टन धान खरीदी का टारगेट है। बेमेतरा से इससे ज्यादा टारगेट है। तो अनेक प्रकार के टारगेट विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं। जिस प्रकार से कितनी खेती हो रही है, क्या हो रहा है, पूरी मॉनिटरिंग हो रही है, उसके आधार पे धान की खरीदी की जाएगी।
और एक मुश्त राशि पे खरीदी की जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, आपने महत्वपूर्ण बातें कही। अभिमन्यु मिश्रा जी, पूरी चर्चा को आपने बड़े ध्यान से सुना। जो बातें गंधर्व जी कह रहे हैं, तमाम तरीके से सरकार की व्यवस्थाएं पुख्ता है और अब जो बम्पर खरीदी की जाएगी उसको लेकर जो टारगेट सेट किया गया उसके लेकर आगे बढ़ेगी अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन जिस तरीके से आपने आरोप लगाए थे, अब बीजेपी ने भी जो घोषणा पत्र में वायदे किए थे वो पूरे किए हैं ना सर। 3100 रुपए में धान खरीदी का वादा था, वो पूरा हुआ, बम्पर खरीदी की गई और आगे भी जो केंद्र में उतना रेट नहीं था उसके बावजूद भी रेट बढ़ा कर दिया गया। तमाम तरीके से किसानों की बात को बीजेपी ने समझा, उनका अपना तर्क है। क्या कुछ आप कांग्रेस को लेकर आपके तर्क सामने देखने को मिलेंगे? ऋषभ जी नमस्कार, और गंधर्व जी को भी मेरा नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत से ही किसानों को ठगने का काम किया। गंधर्व जी बता रहे थे, एक आंकड़े दे रहे थे कि लगभग 500 रुपए के आसपास 2003 में खरीदी की जाती थी, जो 1500 तक पहुंचाई गई। कब तक के? 2018 तक के। 15 साल के शासनकाल में 1000 रुपए जो है बढ़ाया इन्होंने। और उसके बाद हमने, जब हमारी सरकार में पहली बार हमारी 2018 में सरकार बनी, हमने मैनिफेस्टो लाया और किसान पर पूरी राजनीति को जो छत्तीसगढ़ की है उसको किसानों पर केंद्रित किया और कहा कि जब किसानों का हम कर्ज माफ करेंगे, किसानों का हम कर्ज माफ करने के साथ साथ समर्थन मूल्य जो है वो 2500 रुपए धान का हम देने जा रहे थे। जो ऐतिहासिक फैसला था, पूरे देश में सबसे ज्यादा पहली बार हमने देना शुरू किया और उसी हमारे चिन्हों पर चलते हुए आज 3100 रुपए भारतीय जनता पार्टी किसानों को दे रही है। उसका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। किसानों को मूल्य मिलना चाहिए। उसके बाद लेकिन इनकी कथनी और करनी में फर्क कहाँ आ जाता है? देखिए, अभी टंकराम वर्मा जी बोल रहे थे कि इनको क्या पता होगा कि 1 नवंबर तक तो धान गीला रहता है। तो 1 नवंबर को धान गीला रहता है, क्या आपको आज पता चला या इसी साल पता चला? क्या 2 साल पहले तक तो आप लोग स्वयं 1 नवंबर को धान खरीदी की बात किया करते थे, जब कभी हमारे तरफ से लेट हुआ करता था। बड़े बड़े टारगेट इनके द्वारा बनाए गए हैं। इनकी जो टारगेट और इनकी जो बताना होता है वो हमेशा ज्यादा ये लोग बताते हैं। जैसे कि आपको बता दूं उदाहरण स्वरूप कि 14 नवंबर से तो चालू की जा रही है खरीदी, आप लगभग 14 दिन बाद शुरू कर रहे हैं। चलिए ठीक है, वहां भी हम उसमें आपसे सहमत हैं। जबकि हरुणा धान और ऐसे तरीके की धान की जो कटाई है वो पहले शुरू हो चुकी है, लगभग दशहरे के बाद से शुरू हो चुकी है। फिर भी चलिए ठीक है, 14 नवंबर से आप खरीद रहे हैं, लेकिन जो उसकी खरीदे जाने तक की तारीख है जो कि 31 जनवरी है, उसको तो आपने आगे नहीं बढ़ाया, उसको तो आपने ज्यों करते हुए रख दिया। अब इससे क्या हुआ कि इससे आपके ऊपर अतिरिक्त भार पड़ेगा। आप 160 लाख जो खरीदी करने की बात कर रहे हैं, आपको लगभग 4 लाख मीट्रिक टन धान हर रोज खरीदना पड़ेगा। लेकिन अभिमन्यु जी, तो कई बार हुआ है ना कि कई बार जिस मान लीजिए कि धान की अभी खरीदी हो और होना बाकी है तो तारीख आगे बढ़ जाती है, कई बार ऐसा होता है। बिल्कुल वही मैं बोल रहा हूँ, बढ़ाना पड़ेगा इनको, तारीख आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। उसके तय तारीख में ये लोग खरीदी कर ही नहीं सकते जितना ये लोग टारगेट जो लेकर चल रहे हैं। उसके अलावा और चीजें क्या हुई, जैसे हमारे समय में हमने 2500 का वादा किया, ये बोल रहे थे कि किस्तों में देते थे। तो किस्तों में देने में मजबूर किसने किया? किस्तों में देने में मजबूर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया, जिन्होंने ये एक नियम रखा कि अगर आप हमारे समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य किसानों को देते हैं तो हम आपका धान नहीं खरीदेंगे। तो इस प्रकार का जो सौतेला व्यवहार करने वाली जो सरकार थी, डबल इंजन और सिंगल इंजन की बात कर रही है। आप देखेंगे हम 2500 में धान खरीदते थे, उसके बाद जब 140 रुपए केंद्र का बढ़ा, हमने 2640 दिया। आखिरी हमारा साल आते तक के हम 2800 तक पहुंच गए। अभी आप देखेंगे केंद्र ने अभी 117 रुपए बढ़ाया। तो क्या 117 रुपए जब वो किसानों के लिए बढ़ाया गया तो भारतीय जनता पार्टी को 3100 प्लस 117 माने कि 3217 रुपए नियमतः किसानों को देने चाहिए, जो कि 117 रुपए किसानों के हक का ये सरकार डकारने का काम कर रही है। 3100 रुपए देने जा रही थी, तो जो 117 रुपए अतिरिक्त जो केंद्र सरकार देगी वो आप क्यों रखेंगे भाई? वो फायदा किसानों को क्यों नहीं जाएगा? तो आप किसानों को स्पष्ट करें कि जब हर साल लगभग केंद्र सरकार से बढ़ता है तो लगभग 100-150 रुपए जब हर साल बढ़ेगा तो क्या आप बढ़ाने वाले हैं कि आप 5वें साल तक 3100 से खरीदेंगे? तो ये सब सवाल जो है। उसके बाद जो धान ना उगाने का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप धान नहीं उगा सकते, ये भी तुगलकी फरमान जो जारी कर दिया गया है। बारदाने की बात आप कर रहे थे, बारदाने भी लगभग जितनी रिपोर्ट में जरूरत बताई गई है उससे आधे बारदानों की स्वीकृति हुई है, जानकारी मैं देना चाहूंगा। तो इतने सब सवालों के जवाब मैं चाहूंगा गंधर्व जी दें। 117 रुपए का फायदा क्यों किसानों को नहीं मिल पा रहा है? कांग्रेस के शासनकाल में भी यही आंकड़े गिरते होता था अभिमन्यु जी? बारदाने का जहां तक सवाल है, यही आंकड़ा लगभग कांग्रेस के कार्यकाल में रहता था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता था। तो ये तो फिर आप विपक्ष में तो आपके सियासी रूप से सवाल हो सकते हैं ना सर?
नहीं तो बिल्कुल बताना चाहिए ना, कितनी व्यवस्था हुई, कितनी स्वीकृति हुई, जरूरत कितनी है बतानी चाहिए। हम व्यवस्था कर चुके हैं ये बता के अगर आप बैठ जाएंगे और पूरी व्यवस्था नहीं होगी तो ऐसे में किसानों को परेशानी होगी। ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल आपने खड़े किए। गंधर्व जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। कांग्रेस का मानना है कि जिस तरीके से आपने यहाँ तक किस्तों में पेमेंट करने की बात कही थी, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मजबूर किया था। और दूसरी बात ये कि जो केंद्र सरकार द्वारा जो समर्थन मूल्य में जो बोनस का पैसा बढ़ाया गया है, जो किसान संगठन है वो भी कह रहे हैं कि 3217 रुपए मिलने चाहिए, और कांग्रेस भी समर्थन कर रही है। इसका क्या जवाब बीजेपी के पास है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये जो हमारे कांग्रेस के आदरणीय अभिमन्यु जी प्रवक्तागण अभी आरोप लगा रहे थे, वो निश्चित तौर पे ये नहीं जानते कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ की 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत 1000 रुपए प्रति माह का भुगतान कर रही है। और इसके अलावा जब ये खुद बता रहे हैं कि 143 रुपए की वृद्धि हुई तो हम 2800 तक पहुंचे थे, तो हमने तो सीधा 300 की वृद्धि करके उसको पहले ही 3100 कर रहा था। फिर इसके बावजूद भी इनको मैं बता देना चाहूंगा कि स्पिनर भ्रष्टाचार योजनाओं का आयोजन किया, जिसके तहत ये राजीव युवा मितान योजना के तहत अपने युवा कार्यकर्ताओं को आम जनता का पैसा उनकी जेब भरने का काम कर रहे थे। वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी के पोस्टर लगाते थे, आम जनता के पैसे का दुरुपयोग करते थे। उस प्रकार की सभी योजनाओं को बंद करके ये पैसा छत्तीसगढ़ की मेहनती जनता, किसान, माताओं बहनों के अकाउंट में, खाते में डालने का अगर कोई काम कर रहा है तो छत्तीसगढ़ सरकार। लेकिन जो 117 रुपए बढ़ाने की बात कही गई है, उस पर क्या आपका प्रतिक्रिया रहेगी सर? गंधर्व जी, 117 रुपए किसानों को मिलेंगे अतिरिक्त? 117 रुपए की ही मैं बात आपको बता रहा हूँ। पूर्व से ही 2800 रुपए की जो इन्होंने बात की, उसमें 300 रुपए की वृद्धि करके तो पूर्व से हम लोग भी 700 बढ़ा के दे रहे थे, बढ़ाया ना, लेकिन 3100 रुपए के दर पे धान पे खरीदी की। इनके हिसाब से चलते अभी 2900 पे पहुंचते, हम तो पहले से ही 3100 पे हैं। इस पे अभिमन्यु जी, देखिए सीधी बात है, उन्होंने पहले ही वो इतना कर दिया था, इतनी पहले ही राशि बढ़ा दी गई थी, तो अब बाद में उसको संतुलित किया जा रहा है। केंद्र का जो पहले पैसा मिल रहा था वो कम मिल रहा था, उससे ज्यादा दिया गया। कम शब्दों में कहिएगा। देखिए, ये साफ साफ गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में था 3200 में धान खरीदी, अगर हमारी सरकार बनती तो 3200 में धान खरीदी आती। और ये एक मिनट, और हमारा ये स्पष्ट था कि जब केंद्र से पैसे बढ़ते हैं, जब केंद्र 1800 रुपए देता था हम 2500 देते थे, जब केंद्र ने 1940 किया हमने 2640 किया। तो उस प्रकार से मेरा सवाल है कि आप क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? हमने भी तो बढ़ा कर दिया था ना, आपके 1500 को 2500 हमने किया था ना। ठीक है, समय कम है। गंधर्व जी, क्विक रिएक्शन कम शब्दों में। देखिए, ये जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, जो अपने वादों की बात कर रहे हैं, तो हमने बढ़ाया था। छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करते हुए सत्ता में आने के लिए 32 वादे किए थे 5 साल में। ठीक है। देखिए, एक लंबी चर्चा इस पर हो सकती है क्योंकि आपके अपने तर्क हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो फैसला है, जनता किस पर भरोसा करती है, महत्वपूर्ण हो जाता है। समय इतना ही। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा गंधर्व जी, आपका बहुत शुक्रिया। अभिमन्यु जी, आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। गंधर्व जी, आपकी चर्चा में शामिल होने के लिए। लंबी चर्चा इस पर की जा सकती है। तो लगातार छत्तीसगढ़ में धान पर सियासत गरमाई हुई है, और इससे पहले भी जब धान खरीदी होती है सियासत गरमाती है, और एक बार फिर ये परंपरा के रूप में देखने को मिलती है। कांग्रेस के अपने आरोप हैं कि इस बार जो बोनस की राशि है वो और भी एक्स्ट्रा देनी चाहिए, क्योंकि केंद्र ने 117 रुपए बढ़ाया है, तो वो भी यहाँ पर बढ़ा के दिए जाने चाहिए। और साथ ही धान खरीदी का आंकड़ा भी जो सरकार बढ़ाए, जो कि अभी नहीं बढ़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे तमाम सवाल कांग्रेस ने खड़े किए। बीजेपी का अपना तर्क है कि हम लगातार जो बोनस की राशि सबसे ज्यादा दे रहे हैं, बंपर खरीदी कर रहे हैं, और किसान हमसे खुश नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।